Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot. In this video I made for कैंसर कर्क राशि के लिए आप लोग क्या मैसेज था कि सितंबर के मंथ में आप लोग के लिए आप लोग को अपनी बॉडी मूव करते रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइजेस, योगास करना, और अगर खाली बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करिए, कुछ ड्राइंग करिए, कुछ म्यूज़िक को सुनिए या डांस कर सकते हैं, कई इवेंट्स में, ओकेजन्स पे जा सकते हैं। ऑफिस में लगातार हो सकता है कि काम करने का थोड़ा सा हो तो लेकिन इंटरेस्ट के साथ करिएगा, बर्डन के साथ नहीं। एंजॉय करिए अपने वर्क प्लेस पे भी, और आलस से इस वक्त काम नहीं आएगा, लेजीनेस जो है वो काम नहीं आएगी, उससे आपको ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, लाइफ में रुकावटें हो जाएंगी। तो अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए। या अगर बैठे बैठे अगर आप चैंटिंग करना चाहें तो चैंटिंग भी अच्छा आपका तरीका है। उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी रहती है। चैंटिंग, कोई भी मंत्र का चैंट करना, जाप करना, ये भी अच्छा होता है। कुछ ना कुछ करिए, अपनी क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं बहुत सारी क्वालिटीज़ किसी किसी के अंदर होती हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाती, तो उनको सामने लाइए। अपने टैलेंट को, जो ऊपर वाले ने जो खूबियाँ दी हैं उसको दबा के मत रखिए, क्योंकि फिर वो जैसे होता है ना, किसी चीज़ को आप बहुत दबा के रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है ना, सड़ने लगती है। तो ऐसे ही आपको अपने जो खूबियाँ हैं उसको जो है आगे आने दीजिए, दबाइए नहीं अपने आप को एक्सप्लोर करिए। यही समय है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, छोटी ही चीज़ हो, लेकिन उससे क्या होगा ना, आपको खुशी मिलेगी। और जो खराब चीज़ें हैं उसको जाने दीजिए। लेटिंग गो का कार्ड है। खराब चीज़ें, खराब लोग की तरफ ध्यान मत दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ और हैप्पी मोमेंट्स आपके लाइफ में आएंगी। कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर जो लोग प्रेगनेंसी के लिए कपल्स प्लान कर रहे हैं, जनरेशन उनकी आगे बढ़े, तो उसके लिए भी प्लान हो सकता है। आसपास के कहीं मोहल्ले में या कहीं घर पे आपको खुशखबरी मिलेगी। आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे मैसेज है कि अपने इमोशंस को प्लीज़ नेगेटिविटी की तरफ नहीं, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सकारात्मक सोचें, सकारात्मक काम करें, अच्छे काम करें, और बहुत ज़्यादा किसी के पीछे सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं सितंबर मंथ में, उसके बारे में सोचें। जैसे कि मैंने बोला कि नए दरवाजे सक्सेस के आपके सामने खुलेंगे, खुशियाँ आएंगी, और जैसे होता है ना, कभी कभी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो चीज़ होगी और ये सक्सेस आपके हाथ में है, आपको लाइफ में मिलेगी। आपको चैलेंजेस आएंगे, कुछ चुनौतियाँ रहेंगी, लेकिन आप उनको पार करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। लगातार आगे बढ़ते रहिए, बस पीछे मुड़ के मत देखिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या कर दिया, कुछ नहीं। आप अपना आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। प्रोफेशनली आपका अच्छा दिख रहा है। हिम्मत, सेल्फ डिटर्मिन्ड, करेज, ब्रेवनेस, ये सब आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ये सब आपके अंदर ज़रूरी है इस वक्त। और जैसे कि मैंने बोला, लगातार चलते रहिए ज़िंदगी में, पीछे मुड़ के मत देखिए, चाहे जितना बड़ा भी तूफान आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके दिख रहा है, जो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि जैसे होता है ना कि तूफानों को भी चीर के निकल जाना, ये चीज़ सितंबर मंथ में आपकी रहेगी कि अंधेरे में भी रोशनी कर देना, ये चीज़ रहेगी। तो यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल, मतलब आपके अंदर जो ताकत है उसको सही जगह लगाइए, तो आप जीतेंगे ज़िंदगी में। प्रोफेशनली अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चैलेंजेस है लाइफ में। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं, उसमें भी चैलेंजेस हैं। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि अपने लाइफ पार्टनर को किसी भी हाल में अकेला ना छोड़ें, उसको संग में रखें अपने साथ, या कांटेक्ट में रहें, उसके संग में बैठ करके डिस्कशन करें। लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चुनौतियां हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो दोनों एक साथ बैठ के डिसाइड करें। और जैसे होता है ना कि एक ही नाव में बैठ करके हम दोनों को तैरना है, ये फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अलग भाग रहे हैं, वो अलग भाग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप दोनों को अलग अलग नहीं, एक साथ बैठ कर के सब चीज़ों को डिसाइड करना है। जो आपकी कश्ती है ज़िंदगी की, उसको एक साथ चलाना है, तभी आप विन करेंगे, तभी आप अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। और एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है आपके रिश्ते में। कोई आपका लवमेट, सोलमेट है तो उसके साथ थोड़ा सा उसी के साथ ही रहिए, क्योंकि चैलेंजेस हैं लाइफ में, और संग में एक साथ ज़िंदगी गुजारिए। आपका
मैसेज है कि कोई अगर आपको हेल्प करता है, कोई लविंग केयरिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको भी वही शो करिए, और रिटर्न में मतलब वही फीलिंग उसको दीजिए। अट्रैक्शन दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप अकेले हैं और अभी तक आपको सच्चा प्यार नहीं मिला है, हो ना हो आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आएगा। न्यू लव का यहाँ पे मैसेज आ रहा है, नई ताजगी रहेगी। अगर आप ऑलरेडी कपल्स हैं और आप दोनों के रिश्ते अच्छे हैं तो नए तरीके से अब जो है, नए तरीके से प्यार आप दोनों के बीच में शुरू होगा। जैसे फ्रेश लाइफ होती है ना एकदम, तो चीज़ें उससे ठीक रहती हैं, ब्लॉकेजेस नहीं होते। तो आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें नई ऊर्जा का संचार होगा। ठीक है, तो ये इससे मैसेज आ रहा है। आपके लिए चांस काफ़ी अच्छे आए थे। आपको यहाँ फर्स्ट मैसेज आया था जो वार्न कर रहे हैं एंजल्स कि आपको कनिंग लोगों से बच के रहना है। जो चालाक लोग या पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, सामने कुछ कहते हैं, इस तरह के जो चालाक लोग होते हैं उनसे बच के रहिए। उसके बचने के लिए तरीका ये है कि आप खुद चालाक बन जाइए, तब तो आप उनसे टैकल कर पाएंगे और आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे। लोग मतलब जैसे होता है ना फेम पाना, अगर आप जहाँ कहीं भी हैं ऑफिस में या अपने घर पे, तो वहाँ आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे आपके काम के लिए। और इसी वजह से आपका जो यहाँ पे किसी के साथ आपका रीयूनियन दिख रही है, मतलब कोई ऐसी सोल, कोई पुराना दोस्त हो सकता है या कोई भी ऐसा पुराना कोई छूटा हुआ दोस्त हो, या हो सकता है कि पिछले जन्म का ही हो, कोई भी किसी के साथ आपका रीयूनियन दिख रहा है। आप दोनों एक साथ मिलेंगे। और अगर आप ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग कपल्स हैं अगर दोनों, तो आप दोनों का समय बहुत अच्छा बीतेगा। अगर आप ऑलरेडी लवमेट सोलमेट के साथ हैं अपने, तो आप दोनों का समय अच्छा बीतेगा, दोनों एक साथ चलेंगे। यहाँ पे आया भी है और ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जब आप दोनों मिलेंगे, एक दूसरे के साथ जो है डिसाइड करेंगे चीज़ें, उठेंगे बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी। विनिंग और विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि ऊंची उड़ान भरना, उसी के बाद होगा। ये कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि जब कोई चीज़ घटित होती है उसके बाद ही अच्छा समय आता है। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में तभी बदलाव आएगा। आपके लिए एंजल्स के दो यहाँ पे चार्म हैं। एक कोई ओल्ड एंशिएंट एंजल है जो कि आपके डायरेक्ट आपको देख रही है, आप उनके नज़र में हैं। और एक छोटी सी एंजल है जो कि यहाँ पे मैसेज है कि एंजल्स वॉचिंग ओवर मी, मतलब एंजल्स जो हैं वो आपको देख रहे हैं। ये दोनों ही एंजल्स की नज़र में हैं आप, और बटरफ्लाई के फॉर्म में कहीं भी आपको दिख सकती हैं। अगर आपने कहीं बटरफ्लाई देखी है इंटरनेट पे या अपने गार्डन में कहीं पे भी, अगर कोई चित्र देखा है, फोटो देखी है बटरफ्लाई की, तो मान के चलिए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं। प्रेयर करिए, स्पिरिचुअल रहिए, स्पिरिचुअलिटी का है मैसेज आया भी है। तो बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, मतलब धार्मिक बनिए, प्रेयर्स करिए और प्रार्थनाएं करिए, चीज़ें बेहतर होंगी, वो आपको सुनेंगे। चिड़िया अगर कोई बार बार आके आपके बालकनी में आके बैठती है, गार्डन में बैठती है और आपको देखती रहती है, तो मान के चलिए कि वो भी आपके कहीं ना कहीं एंजल का ही रूप में करके आते हैं। आपको पता ही चलेगा, ऐसी माया क्रिएट करेंगे कि आपको पता ही चलेगा, लेकिन वो होते हैं आसपास आपके। अगर आप यहाँ दिख रहे हैं आपको यहाँ एंजल्स, एक छोटी एंजल एक बड़ी एंजल, तो ये हैं आपके पास। और ये बटरफ्लाई अच्छी किस्मत को दिखाता है। कभी भी बटरफ्लाई देखिए तो वो गुड लक को दिखाता है। गुड लक मतलब आपकी किस्मत अच्छी है और एंजल्स आपको मदद करेंगे। अच्छी किस्मत तो हो ही जाएगी जब आपको साथ देने को तैयार है वो पूरा पूरा। कोई रेयर अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, यहाँ पे ये भी मैसेज है इस चार्म के थ्रू। और अच्छी एक ज्योति जलती हुई दिख रही है मुझे, एक लाइट, डिवाइन लाइट जिसको हम कह सकते हैं, वो एंजल्स की तरफ से ही है। तो कोई भी बटरफ्लाई या फेदर कभी कभी गिरा हुआ मिल जाता है तो उसको उठा के अपने पास रख लीजिए ब्लेसिंग्स के तौर पे। जैसे दरवाजे के पास या घर के आसपास कहीं वाइट फेदर गिरा है या ब्लैक कलर का फेदर कहीं गिरा हुआ है, छोटा बड़ा जैसे भी, तो वो अच्छा मतलब मतलब कभी कभी किसी के पास, जैसे कि मेरे पास कई बार गिर जाता है गेट के पास, तो वाइट कलर का सुनहरा सा अच्छा सा होता है। अगर इस तरह का फेदर है तो रख लीजिएगा अपने पास, उसका ब्लेसिंग्स रहती है। कहीं ना कहीं एंजल्स देखते रहते हैं। तो आपको अगर इस तरह के मैसेज मिल रहे हैं फेदर के थ्रू, तो उसको वैसे उसको रख लीजिए।
या फिर बटरफ्लाई दिख रही है तो मान के चलिए गुड लक है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं अच्छी किस्मत आपकी शुरू होने वाली है। या आपकी गार्डन में ही कोई बर्ड है, बटरफ्लाई दिखता है, कोई परिंदा दिखता है तो वहाँ से मैसेज पे आएगा आपको। कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ तो सितंबर आपका अच्छा है। कुछ प्रिकॉशंस ले लीजिएगा जैसे कि मैंने बताया पहले, और क्या क्या करना है आपको ये भी मैंने बता दिया जो एंजल्स के मैसेजेस इसमें आ रहे हैं। सो आई थिंक यू विल फॉलो इट। थैंक यू सो मच।